तो आज हम लोग क्लास को और आगे एक्सटेंड कर रहे हैं। तो लिक्विड फ्यूल्स के बारे में आज हम लोग को जानना है। तो देखिए, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो ये वोलाटाइल लिक्विड्स विच प्रोड्यूस कंबस्टिबल वेपर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल्स। कर वोलाटाइल का मतलब, यहाँ पे वोलाटाइल का मतलब होता है ना विस्फोटक। कह रहा है कि विस्फोटक का मतलब होता है, विस्फोटक का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ऐसे लिक्विड्स जिनके फ्यूम्स जो हैं, जिनके वेपर्स जो हैं कंबस्टिबल इन नेचर हो, मतलब कि गर्म होने के बाद से, जब उनका वेपर बने तो वो जो है कंबस्टिबल इन नेचर हो, मतलब कंबस्टिबल हो यानी कि ज्वलनशील वेपर को प्रोड्यूस करते हैं। उस तरह के फ्यूल्स को हम लोग बोलते हैं लिक्विड फ्यूल। जैसे में केरोसिन जो है ये जल करके क्या करता है, ऐसा फ्यूम्स प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। इसको जो है लिक्विड फ्यूल कहा जाता है। ऐसे ऐसे बोल सकते हैं कि लिक्विड फ्यूल्स जो होते हैं लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। इसको, ये ऐसे वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंबस्टिबल वेपर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है लिक्विड फ्यूल्स, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स में दिया हुआ है लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल्स में। पहला है पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल का भी पहले पुराने ज़माने में अल्कोहल का इस्तेमाल होता था, ऐसे बत्ती वगैरह जलाने के लिए, या जो लालटेन में भी अल्कोहल का इस्तेमाल होता था, या बहुत जगहों पे अभी भी अल्कोहल के वो अल्कोहल को फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केरोसिन का भी इस्तेमाल किया जाता है अभी भी घरों में। ठीक है, उस माटी का तेल जो है गाँव में कहा जाता है इसको। तो पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर द मिक्सचर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये जो है हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए ये कंपाउंड्स के मिक्सचर्स होते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन्स के क्या होते हैं, ये मिक्सचर होते हैं। ठीक है, जिससे ये लिक्विड फ्यूल्स जो है बनता है। उसके बाद से गैसियस फ्यूल्स जो हैं, ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो, ऐसे ये फ्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, जिनको हम लोग लिक्विफाइड करके रखते हैं, लिक्विफाइड करके सिलेंडर्स में पुट करते हैं, तब जाके इनका घरों में जो है घरेलू यूज़ में इसको लाया जाता है, डोमेस्टिक यूज़ में इसको लाया जाता है, फ्यूल्स के रूप में लाया जाता है। जैसे में कौन कौन से नेचुरल गैस जो है सीएनजी के रूप में, जो है सीएनजी के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नेचुरल गैस का कार्स को चलाने के लिए। बायोगैस, ये भी गैसियस फॉर्म में होता है। कोल गैस बोलते हैं इसको, ये कोल गैस बोला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिक्सचर को बोला जाता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। वाटर गैस जो होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है इसमें, इसके अंदर जो है। उसके बाद से और गैसियस फॉर्म में जो फ्यूल्स होते हैं वो होते हैं एलपीजी। तो ये सारे जो होते हैं गैसियस फ्यूल्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे जो है गैसियस फॉर्म में होते हैं, या सिलेंडर्स में जब हम इनको पुट करते हैं तो हाईली कंप्रेस करके इनको जो है लिक्विड्स में कन्वर्ट किया जाता है। आपको पता है कि लिक्विड जो है ऐसे ये स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जिनको क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, मतलब कि उनके पार्टिकल्स को क्लोज लाया जा सकता है। तो जब उनके पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को हम कम करते हैं तो क्या होता है, वो अपने अवस्था को बदलता है, यानी कि गैस से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद से हम लोग को देखना है, कि ये आइडियल फ्यूल जो होता है, ठीक है, आइडियल फ्यूल मतलब होता है ऐसे फ्यूल्स जो ऐसे बोल सकता हूँ लेस हार्मफुल हो इन्वायरमेंट के लिए, उस तरह के फ्यूल्स को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्यूल। हो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हो आफ्टर बर्न होने के बाद से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, उस तरह के फ्यूल्स को हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्यूल। देखिए, तो इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लीजिए। पहला कैरेक्टरिस्टिक है, इट शुड बी फेयरली चीप एंड ईजिली अवेलेबल। कोई फ्यूल जो है आइडियल फ्यूल तब कहलाएगा जब वो एकदम सस्ता हो और आसानी से उपलब्ध हो, हर जगह मौजूद हो, आसानी से वो हमें मिल जाए। उसके बाद से जो है, इट शुड बर्न एट मॉडरेट रेट। वो जो है ना ज़्यादा ऐसे जलते समय जो है ना, वो ज़्यादा ऐसे बोल सकते हैं कि वो ज़्यादा तेज़ भी ना जले और ज़्यादा धीमे भी ना चले, मीडियम रेट पे जो है वो जले। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी पॉइजनस और इरिटेटिंग फ्यूम्स ड्यूरिंग बर्निंग। कह रहा था जलते समय वो फ्यूल्स जो होना चाहिए, वो जलते समय क्या करना चाहिए, कोई भी हार्मफुल और इरिटेटिंग, मतलब कि ऐसे बोल सकता हूँ ना, जो हमारे आंखों को क्या करे, जलन क्रिएट करे, आंखों में जलन क्रिएट करे, उस तरह के उस तरह का धुआं जो है उसके जलने के समय जो है प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। उस तरह के फ्यूल्स को हम बोलते हैं आइडियल फ्यूल। उसके बाद कह रहा है कि इट शुड लीव नो रेजिड्यू और एस आफ्टर बर्निंग। कह रहा है कि वो आइडियल फ्यूल तभी कहलाएगा कोई फ्यूल जो है जब वो कोई भी रेसिड्यू, कोई भी अवशेष जो है उसका जलने के बाद से, जैसे राख जो होता है, वो बचे नहीं जलने के बाद से। इट शुड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास, दैट इज इट शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। कर अब कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे क्या होता है कि अगर एक केजी 1 केजी मास
किसी फ्यूल का 1 kg जो है 1 किलो जो 1 किलो जो है किसी फ्यूल का जितना हीट प्रोड्यूस करता है वहीं उसका क्या कहलाता है, कैलोरीफिक वैल्यू कहलाता है। ज़्यादा होगा तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू हाई होगा, ठीक है, यानी कि ज़्यादा हीट तो आपको बताया गया था पहले ही कि आइडियल फ्यूल्स जो होते हैं ऐसे फ्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनका कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाई होना चाहिए, तभी वो आइडियल फ्यूल जो है कहलाएगा। इट शुड बी सेफ एंड कन्वीनियंट फ्रॉम द स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा है कि अब देखिए इसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, ठीक है, और सुरक्षित जो है इसको रखा जा सके, ठीक है, इसको रखने में परेशानी ना हो, इस ये भी होना चाहिए आइडियल फ्यूल का, ये भी कैरेक्टरिस्टिक है। उसके बाद कह रहा है कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है, इग्निशन टेम्परेचर मतलब कि द टेम्परेचर एट विच एनीथिंग बर्न्स, ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज़ जो है जलना स्टार्ट हो जाता है। तो इट्स इग्निशन टेम्परेचर शुड बी अबव रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि 25, 37, 30 डिग्री सेल्सियस हो और रूम टेम्परेचर जो है उतना डिग्री सेल्सियस हो, उतना ही पे जो है आग लग जाए उसमें, तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से उसका इग्निशन टेम्परेचर जो है ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट इट इज़ सेफ टू यूज सच ए फ्यूल, ताकि वो आसानी से जो है उस तरह के फ्यूल्स को हम लोग आसानी से सुरक्षित होकर के यूज कर सकें, जिस फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर से हाई हो, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि फ्यूल के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो सबसे पहला काम जो है इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है कुकिंग में, इसका इस्तेमाल जो है कुकिंग में किया जाता है, खाना पकाने में, या किसी भी चीज़ को हम लोग हीट करने में करते हैं। देखिए किसी भी चीज़ को हीट करने में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पहला यूज है इसका कुकिंग में और हीटिंग में यूज किया जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फ्यूल्स इज फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, सबसे जो कॉमन यूज है, जो मतलब सारे लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं जिस चीज़ के लिए, वो कुकिंग है और हीटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। द कॉमनली यूज्ड डोमेस्टिक फ्यूल्स आर वुड, ड्राई कैटल डंग, कोल, चारकोल, केरोसिन इन रूरल एरियाज। तो इन सारी चीज़ों का जो है, इन सारे फ्यूल्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और यह ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी कार्स वगैरह में, सीएनजी बसेज जो होती हैं डीजल पेट्रोल का, उसमें जो है फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए, लेके जाने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने में क्या किया जाता है, हम लोग फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हैं। पेट्रोल पावर स्टेशन में, थर्मल पावर स्टेशन जो होते हैं वहाँ पे जो है कोयले का इस्तेमाल, या ऐसे बोल सकते हैं नेचुरल गैसेज का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। जो जनरेटर्स वगैरह, बड़े बड़े जनरेटर्स जो हैं मूव करते हैं, वो डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को, छोटे छोटे जनरेटर्स में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए। बड़े बड़े जो बॉयलर्स होते हैं किसी चीज़ को गर्म करने के लिए, किसी चीज़ को पिघलाने के लिए, आयरन को मेल्ट करने के लिए, तो उसमें जो है क्या किया जाता है, कोयले वगैरह का जलावन के रूप में, फ्यूल्स के रूप में कोयला का, केरोसिन का, या बहुत सारे जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू वाले फ्यूल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि फॉर लॉन्चिंग स्पेस व्हीकल्स, कह रहा है कि स्पेस व्हीकल्स जो होते हैं ना, मतलब कि जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं उसमें जो फ्यूल्स इस्तेमाल होता है, प्रोपेलेंट्स जिनको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिनको प्रोपेलेंट्स बोला जाता है, उसका इस्तेमाल जो है वो भी एक प्रकार का फ्यूल्स होता है। हाई ऐसे बोल सकते हैं कोई स्पेशल फ्यूल होता है वो, मतलब कि हाई क्वालिटी का फ्यूल होता है, जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग रॉकेट को लॉन्च करने में करते हैं, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है, उसके बाद से देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद से अब हम लोग को पढ़ना है कोल के बारे में। आखिर कोयला जो है होता क्या है, कोल का पूरा जो है डिस्क्रिप्शन इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका क्या है देख लीजिए। कोल इज ए मिनरल ऑफ डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर formed from the remains of plants buried in the earth's crust millions of years ago। कह रहा है कोयला जो है एक प्रकार का मिनरल होता है, खनिज पदार्थ होता है, जिसका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है या ब्लैक कलर का होता है। जिसका फॉर्मेशन कैसे होता है, बहुत सालों पहले जो है जो पेड़ पौधे पृथ्वी के अर्थ का मतलब जो अपर सरफेस होता है, अर्थ क्रस्ट जो होता है, उसमें जो दब गए रहते हैं, उसके सड़ने गलने से क्या होते हैं, वो ये कोयले का जो है फॉर्मेशन होता है। इसके बाद से इसका कंपोजिशन क्या है, देखिए कंपोजिशन किन चीज़ों से ये बना होता है। कार्बन, कोल इज वेरी इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो है कार्बन का बहुत ही अशुद्ध रूप होता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये जो है तीन तरह के एटम्स से बनता है, तीन तरह के एलिमेंट के एटम्स से बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से। ये तीनों एलिमेंट से जो है ये इसका जो है कंपोजिशन ये होता है, कोयले का कंपोजिशन होता है। ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन इट, इसमें जो है सल्फर भी मौजूद होता है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल होता है सल्फर का एस, ठीक है। अब देखिए इस कोयले को जो है हम लोग अर्थ से जो है कैसे निकालते हैं, इसको जो है हम लोग कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो माइनिंग एक प्रोसेस होता है, आपको पता है, माइनिंग जो निकालते हैं कोयले को, या ऐसे बोल सकते हैं जो भी
जो भी व्यक्ति जो है अर्थ को डग आउट करके कोई भी चीज निकालते हैं उसको बोला जाता है माइनर। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो कोल इज माइंड यूजिंग टू मेथड्स। एक होता है ओपन कास्ट माइनिंग, जो ओपन खुले एरिया में हम लोग जो माइनिंग करते हैं, जो खुदाई करते हैं। एक होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, जमीन के भीतर अंदर जा करके जो हम लोग खुदाई किया जाता है। तो ये दो मेथड से कोयले को निकाला जाता है। ओपन कास्ट माइनिंग इज यूज्ड व्हेन द डिपॉजिट्स ऑफ कोल आर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ओपन कास्ट माइनिंग तभी किया जाता है जब कोल का जो डिपॉजिट होता है, जहाँ पे कोयला मौजूद होता है, वो जो है पृथ्वी के सतह के मतलब एकदम ऊपरी हिस्से में होता है। वहाँ पे जो है ओपन कास्ट माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और अंडरग्राउंड माइनिंग का वहाँ इस्तेमाल किया जाता है व्हेन कोल डिपॉजिट्स लाई डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। अब जहाँ पे अर्थ क्रस्ट के एकदम गहराइयों में जो है कोयला का डिपॉजिट होता है, वहाँ पे मतलब कि ढेर सारे कोल होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो मेथड्स होते हैं कोयले को एक्सट्रैक्ट करने का। कहाँ से? अर्थ क्रस्ट से। ठीक है।